Hello and welcome to the channel All the Decent Traders. It's your boy R Decent Trader. So आज मैं ना इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझेंगे हम। ठीक है, मैं इसमें आपको लिक्विडिटी पूल क्या होता है, सबसे पहला लिक्विडिटी पूल मैं आपको इंड्यूसमेंट समझाऊंगा कि इंड्यूसमेंट कैसे बनती है मार्केट में, कैसे इंड्यूसमेंट्स इज नथिंग बट ट्रैप्स। ठीक है, हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग उसमें फंस भी गए हैं तो फिर हम उसमें इंड्यूसमेंट को भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन्स है जो हमें पता होने चाहिए मार्केट में बेसिकली। और इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, एज यू कैन सी, उसमें मैंने पूरा एसएमसी समझाया था, बट मैंने इन डेप्थ में लिक्विडिटी के बारे में बात नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी बताऊंगा कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो जस्ट लिक्विडिटी समझते हैं। ठीक है, कि लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज नथिंग बट स्टॉप लॉसेस। ठीक है, अभी आपको लोग लगेगा कि यार क्या बोल रहा है, स्टॉप लॉसेस को लिक्विडिटी क्यों बोलते हैं? तो मैं बताता हूँ। सपोज हमारे पास एक कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज में, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पे पिछली बार बाइंग हुई थी, करेक्ट। उसके बाद बाइंग कहाँ पर हुई है? उसके बाद बाइंग हुई है इस लेवल पे, दिस सेल टू बाय प्राइस है। इससे पहले भी कुछ ना कुछ होगा, बट मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर होगी? मार्केट में इस पूरे प्राइस एक्शन में तीन जगह सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, या फिलहाल की बात करूं अगर मैं सिर्फ, तो दो जगह होगी। वो क्या होगी? दैट विल बी हेयर, यहां पर। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो अगर मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूं, तो जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज में जाता है ना, तो मार्केट सबसे पहला जो प्रीवियस हाई होता है, हायर हाई, उसको निकालता है। अब वो इस पर्टिकुलर लेवल को क्यों निकाल रहा है मैं इसको समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली चीज, यहाँ पर लिक्विडिटी है। ठीक है, लिक्विडिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, लिक्विडिटी किसकी होगी वो जानते हैं। इस पॉइंट पे क्या हुआ था पहले? यहाँ पर सेल हुई है, राइट, यहाँ पर सेल ऑर्डर्स पंच हुए हैं। तो लिक्विडिटी किसकी होगी? सेलर्स की लिक्विडिटी होगी। और ऑर्डर्स कौन से होंगे? अपोजिट ऑर्डर लगे होंगे, विच इज बाय ऑर्डर्स। तो सबसे ज्यादा बाय ऑर्डर कहां पर है मार्केट? ऊपर जाते हुए इस लेवल पे, इस लेवल पे सबसे ज्यादा बाय ऑर्डर्स, पेंडिंग बाय ऑर्डर्स है, विच इज अवर लिक्विडिटी पूल ऑफ सेलर्स। समझे? मैं फिर से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक ऐसा प्राइस एक्शन बनता आ रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोस, राइट, सिंपल प्राइस एक्शन। तो जितने भी सेलर्स, हायर हाई मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी सेलर्स यहाँ से सेल कर रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में, वो यहाँ से सेल ऑर्डर पंच कर रहे हैं, राइट, उनके सेल ऑर्डर फिल हो रहे हैं। जो ऑर्डर फिल हो गया है उसी का ऑपोजिट ऑर्डर पेंडिंग होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां से एंटर कर रहे हो और मार्केट नीचे गया तो आपका तो प्रॉफिट होगा ना, तो आपको क्या स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी तो डिफाइंड होगा। तो वो जो स्टॉप लॉस होगा सेल ऑर्डर्स का, वो होगा बाय ऑर्डर्स, विच इज माय लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी पूल ऑफ सेलर्स, विच इज इक्वल टू पेंडिंग, पेंडिंग बाय ऑर्डर्स। ओके, तो हर एक पॉइंट पे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स है। तो जब मार्केट वापस नीचे जाकर ऊपर आती है, तो वो जो पेंडिंग बाय ऑर्डर्स होते हैं, जो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो ऑर्डर फिल होते हैं। पहले सेल ऑर्डर्स फिल हुए थे, अब जब सेल ऑर्डर्स खत्म हो गए मार्केट में, जब बाइंग इनिशिएट हुई है, तो वो जो पेंडिंग बाय ऑर्डर्स थे अब वो फिल होंगे, और इसलिए मार्केट में एक सडन मूव ऊपर की तरफ आपको दिखेगा। ठीक है, सेम इधर एक सडन मूव ऊपर की तरफ आपको दिखेगा। यहाँ पर भी जब मार्केट नीचे जाकर कुछ भी प्राइस एक्शन नीचे कुछ बनाए, जब वापस ऊपर आएगी, तो यहाँ पर होगी पेंडिंग बाय ऑर्डर्स, उसको वो लिक्विडिटी पूल को फुलफिल करेगी और फिर मार्केट एक बार ऊपर जाएगा। तो ये एक लिक्विडिटी पूल कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सेलर्स का बताया इन अ ट्रेंडिंग बुलिश मार्केट। अब दूसरा लिक्विडिटी समझते हैं। जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज में है, तो जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट करते, एक पुल बैक बनाता है, एक प्रीवियस हाई के बाद एक हायर लो बनाने आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे मार्केट के? क्या ऑर्डर फिल होंगे? यहाँ पर फिल होंगे बाय ऑर्डर्स, और पेंडिंग में होंगे इसके नीचे कहीं सेल ऑर्डर्स, राइट। जब मार्केट वापस ऊपर जाता है, दैट मींस कि अब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सबसे लिक्विडिटी होगी यहाँ पर, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, और वो लिक्विडिटी होगी बायर्स की, और वो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे सेल के, सेल ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, तो आई होप लिक्विडिटी आप समझ गए कि लिक्विडिटी जो होती है वो स्टॉप लॉस होती है एक डायरेक्शन में, जो लोग एंटर करते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन, उनके अपोजिट ऑर्डर्स। अगर सेलर्स एंटर करे तो अपोजिट ऑर्डर होंगे बाय के ऑर्डर, अगर बायर्स एंटर कर रहे हैं तो अपोजिट ऑर्डर होंगे सेल के ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये हमारा लिक्विडिटी
कॉन्सेप्ट हो गया। और एक कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी बनी हुई है, उसको बोलेंगे हम लिक्विडिटी पूल, अ पूल ऑफ लिक्विडिटी। अब एक प्राइस एक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, देखना इसको, ठीक है। अब इस प्राइस एक्शन में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर होगी, देखना। इसमें 2 से 3 जगह होगी। सबसे पहला, ये जगह पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, और वो लिक्विडिटी कौन सी होगी, वो होगी बाय ऑर्डर्स, पेंडिंग बाय ऑर्डर्स की लिक्विडिटी होगी इधर, ठीक है। और एक और जगह होगी लिक्विड, वो होगी यहाँ पर, ये पूरा, ये होगी हमारी पेंडिंग सेल ऑर्डर्स। ये पूरा लिक्विडिटी है ऑफ पेंडिंग सेल ऑर्डर्स। अभी जब मार्केट एक ऐसा प्राइस एक्शन बना रहा है जहां पर नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर एक वॉल की तरह ये पर्टिकुलर लेवल, मतलब इस लेवल पे बार बार सेलर्स आ रहे हैं, और फिर एक बार ये मार्केट उसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, तो ये जो लेवल होगा ना, ये क्यों बना है, यहाँ पर एकदम से ब्रेकआउट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर्स थे। हर एक पॉइंट पे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स हैं, ठीक है। जितने लोगों ने भी यहाँ पर सेल किया है, जितने लोगों ने भी यहाँ पर सेल किया है, उनके बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं ऊपर, पेंडिंग है वो, तो वो मार्केट ने फुलफिल किए, और मार्केट एकदम से सडन मूव ऊपर की तरफ दिखाया। ये देखकर काफी लोग यहाँ से क्या करते हैं, बाय करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है ब्रेकआउट आ गया, मार्केट यहाँ से फट जाएगा ऊपर की तरफ, विच इज रॉन्ग। ये है बायर्स ट्रैप। अब आप ट्रैप सीखना कि ट्रैप होता क्या है। ये सब चीजें मैं आपको चार्ट पे बनाकर भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, फिर से ड्रॉ करता, राइट। तो जब इस लेवल पे और इस लेवल पे मार्केट आया है, यहाँ पर ऑलरेडी पेंडिंग बाय ऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। एक पुश मिला ऊपर की तरफ, एक ब्रेकआउट आया, ठीक है। इसको देख के यहाँ पर रीसेंट बायर्स भी बाय करेंगे। तो जब रीसेंट बायर बाय करेंगे, ये सोचते हुए कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस भी तो लगे होंगे। उनके स्टॉप लॉसेस क्या होगा, हमारे अगेन लिक्विडिटी ऑफ फुलफिल्ड बाय ऑर्डर्स की लिक्विडिटी क्या होती है, पेंडिंग सेल ऑर्डर्स, वो कहां पर लगे होंगे, वो होंगे इधर, इधर और इधर। एंड दैट इज द रीजन वाई मैंने इस पूरी रेंज को एक लिक्विडिटी पूल बोला है। जब भी आपको कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है ना कि डायरेक्ट ब्रेकआउट आए, तो कभी भी एंटर मत करना। सबसे पहली बात, आप यहां से पोटेंशियल ट्रैप में फंस सकते हो, और एक बार अगर आप फंस गए तो गेम इज ओवर फॉर यू। क्योंकि मार्केट जब यहां से नीचे गिरेगा ना, तो वो सडन गिरेगा, एक बार में कोई प्राइस एक्शन बनाता हुआ नहीं गिरेगा, ठीक है, सडन गिरेगा वो। दैट इज द रीजन वाई डायरेक्ट ब्रेकआउट पे अवॉइड करो अपनी एंट्रीज। मार्केट को थोड़ा वक्त दो, मार्केट को यहां से हमें जज करना है। जब ये नीचे गिरेगा ना, तो ये धड़ाम यहां से यहां पर आएगा सबसे पहले, इस पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले आएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा हमारे पास पेंडिंग सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। मार्केट उसको फुलफिल करेगा, यहाँ पर पेंडिंग सेल ऑर्डर्स लेगा, और जब वो पेंडिंग सेल ऑर्डर लेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जरूर होगा, कोई अनमिटिगेटेड डिमांड जोन होगी जिस पर वो डिप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अनमिटिगेटेड डिमांड जोन मतलब अनटेस्टेड। यहाँ पर जितने लोगों ने भी यहाँ से बाय किया है मार्केट में, उनके कुछ ना कुछ पेंडिंग बाय ऑर्डर्स भी होंगे, ठीक है। तो मार्केट में जब पूरी तरह से मार्केट में बाय ऑर्डर्स खत्म हो गए, सिर्फ सेल सेल ऑर्डर्स लग रहे हैं, तो जितने लोगों ने भी, अब जितने भी बायर्स, जो हमारे न्यू बायर्स थे, वो आउट हो गए हैं। अब यहाँ पर फ्रेश बायर्स बनेंगे, लेकिन बाय करने के लिए कोई बेचने के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो दैट इज द रीजन मार्केट लिक्विडिटी को हंट करेगा। बेचने के लिए यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर लोग हैं, और यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर बाय होता रहेगा, होता रहेगा, और फिर यहाँ पर अल्टीमेटली मार्केट किसी अनमिटिगेटेड डिमांड जोन पे आएगा, विच इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और वहां से सीधा मार्केट बूम ऊपर। क्योंकि इनफ बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सेलर्स मिल चुके हैं। मार्केट इज अ जीरो सम गेम, जितने नंबर ऑफ बायर्स होंगे उतने नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। अगर मार्केट को बाय ऑर्डर लेने हैं, तो सेल करने के लिए भी कोई चाहिए होगा। अगर मार्केट को इनफ सेल ऑर्डर्स नहीं मिलेगी, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। सेम इन द केस ऑफ अ बेयरिश मार्केट, अगर मार्केट को इनफ बाय ऑर्डर्स या फिर बायर्स के सेल ऑर्डर्स नहीं मिलेगी, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मुझे मतलब समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जो भी ये वीडियो देख रहा है, बट मैं इसको अभी चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप बस इतना समझो अभी कि हमें ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से पोटेंशियली लिक्विडिटी हंट होने के बाद बाय आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। हायर टाइम फ्रेम के बाद हमें ये देखना होगा कि मार्केट ओवरऑल चल क्या रहा है, ट्रेंड कौन सा है, हायर हाइज है या फिर लोअर लोज है, ठीक है। एक बार हमने ये
फाइंड आउट कर लिया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और अब हम लोग यहाँ पर लिक्विडिटीज मार्क करेंगे, फिर हम लोग लिक्विडिटी स्वीप होने तक का वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। अब ये मैं आपको लाइव चार्ट पे करके दिखाता हूँ सब कुछ। सी दिस, मैं इतना पोर्शन ले रहा हूँ अभी, ठीक है। हम लोग चलो 15 मिनट में चलते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट ना लोअर हाइज एंड लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ लोअर हाइज एंड लोअर लो। अभी मार्केट में हमें पोटेंशियल लिक्विडिटी देखना है, ये पूरा प्राइस एक्शन देखना। कौन सा? ये। इस पूरे प्राइस एक्शन में हमें क्या दिख रहा है? इस पूरे प्राइस एक्शन में हमें दिखा कि मार्केट में पहले हमें आइडेंटिफाई करने हैं स्विंग, स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है। इस लेवल पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। सबसे पहली बात तो इसको हम हटा देते हैं। इस लेवल पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे जो मार्केट ने कभी भी फुलफिल नहीं की। मार्केट ने क्या करा? मार्केट ऊपर गया, वापस धड़ाम से नीचे आया क्योंकि मार्केट इज फॉलोइंग इट्स लोअर हाइज एंड लोअर लो फॉर्मेशन। फिर यहां से मार्केट वापस ऊपर गया। दैट मीन्स कि यहां से सेल करने के लिए मार्केट को इनफ सेल ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। इधर मार्केट को और ज्यादा नीचे धकेलने के लिए मार्केट में इनफ सेल ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। यहां से डायरेक्ट एक ऊपर की तरफ मार्केट ने इनिशिएशन किया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहला ये हमारा बन गया लिक्विडिटी पूल। वापस जब मार्केट आया नीचे, एक बार इसने इस लिक्विडिटी पूल को वापस नीचे गिराया, ठीक है, निकाला। फिर यहाँ पर ये जो ब्लैक कैंडल देख रहे हो एक्चुअल में यहाँ पर गया। अब मैंने क्या पता, डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंटर नहीं करना। डायरेक्ट ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर काफी सारे सेलर्स को ट्रैप कर लिया, सेलर्स को ट्रैप किया, वापस मार्केट ऊपर गया और वापस धड़ल्ले से मार्केट नीचे गिरा, टेकिंग आउट ऑल दीज बायर्स एंड क्रिएटेड अनदर लो। तो अब समझना इस चीज को कि हमारा स्विंग लेग हो गया ये हाई और ये लो। अभी अगर मैं इस हाई से इस लो के बीच में बात करूं तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां तक मार्केट कभी भी मिटिगेट नहीं हुआ है, विच इज, क्योंकि अभी मार्केट सेलर्स की है इसलिए मैं सेलिंग का एग्जांपल दे रहा हूं। इस लो से इस हाई के बीच में कभी भी मार्केट मिटिगेट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो सेलर्स आए थे वो अर्ली सेलिंग करके यहां से गिर गए। दैट मीन्स कि अभी भी मार्केट में पेंडिंग सेल ऑर्डर्स बचे हैं, अभी वो फुलफिल नहीं हुए हैं। वापस मार्केट ऊपर आया, इट फेल्ड टू टेक आउट दिस हाई, वापस मार्केट नीचे गया। दैट मीन्स कि यहां पर क्या बन गया? एक लिक्विडिटी पूल। ये एक लिक्विडिटी पूल बन गया मेरा, ठीक है। अब देखेंगे जब मार्केट वापस नीचे गया और जब मार्केट वापस ऊपर आया तो इसने सबसे पहले क्या करा? इस लिक्विडिटी पूल को निकाला। ये जो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स थे मार्केट ने उसको डिप किया और वापस मार्केट बूम इनिशिएटेड टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो आई होप कि लिक्विडिटी पूल कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट हुआ है, मार्केट में अर्ली सेलिंग हुई है, यहाँ पर सेलर्स को बुलाया कि सेल करो सेल करो। मार्केट में सेल किए, मार्केट ने धड़ाम से इसको निकाला, मार्केट ऊपर अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन में गया, पेंडिंग ऑर्डर्स थे यहाँ पर, इसीलिए मार्केट सीधा यहाँ से फॉल कर गया। तो हमारा एक ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हो सकता था, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था, इनिशिएटेड जस्ट फ्रॉम हेयर, कीपिंग दिस एज माय स्टॉप लॉस, क्योंकि एक लिक्विडिटी पूल हमें मिल गया है, सॉरी एक लिक्विडिटी स्वीप हमें कैंडल मिल गई है। नहीं तो फिर हम एक्सट्रीम पे भी रख सकते थे यहाँ पर और हम टारगेट कर सकते थे ये प्रीवियस टू प्रीवियस। यहाँ पर भी काफी सारे लिक्विडिटी है, ठीक है, इधर जिसने मार्केट में इसको निकाला लाइक दिस। तो सबसे पहले आपको ना अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन एंड अनमिटिगेटेड डिमांड जोन बनाने ढूंढने होंगे। उसके बाद आपको लिक्विडिटी पूल ढूंढने होंगे। जो अनमिटिगेटेड डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं उसको ही हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट। यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके आसपास कोई लिक्विडिटी पूल है क्या? यस, यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल है। मार्केट ने कभी इनको निकाला नहीं, मार्केट ने इनको निकाला, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, सीधा यहाँ से सेल करा, ठीक है। अभी ये एक एग्जांपल था जो मैंने आपको इंड्यूसमेंट और उसको कैसे अवॉइड करे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। जब मार्केट अपना लोअर हाइज एंड लोअर लो को फॉर्मेशन कर रहा है ना, हम लोग कितना भी यहाँ पर कुछ भी सेल एंट्री बना ले, हम लोग कभी भी यहाँ से ये लो कैप्चर करने की उम्मीद में नहीं बैठ सकते थे। बट इवेंचुअली यहाँ से ये हुआ, ठीक है। इस लो को मार्केट ने निकाला और जब ये वापस इस लेवल पर आया
तो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां से हम सेल कर सकते थे। बट मुझे ट्रेड करते हुए काफी वक्त हो गया, तो मैंने ये पर्टिकुलर जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ मोमेंटम, मैंने ये भी कैच किया था, एक इस पे मैंने वीडियो भी डाली है। तो अभी मैं और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। इस लेवल पे देखेंगे, इस लेवल पे मार्केट में यहां पर एक लिक्विडिटी पूल बना, ठीक है। इधर प्राइस एक्शन देखना, प्राइस एक्शन यहाँ पर एकदम चॉपी हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर इनफ सेल ऑर्डर्स नहीं मिले। फाइनली यहाँ पर सेल ऑर्डर मिले, मार्केट में सेलिंग आई, अच्छे से सेलिंग आई, सेलिंग आती गई, और फिर धड़ाम नीचे से क्या हुआ, एक बार में जितने भी हमारे सेल ऑर्डर्स लगे हुए थे, यहाँ पर एक लिक्विडिटी जो पूल बना था, ये पूरा पूल निकाला मार्केट ने। कुछ अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन होगी ऊपर, उसको फाइंड आउट करते हैं। सो यस, यू कैन सी दिस। यहाँ पर ये पर्टिकुलर बाय टू सेल प्राइस एक्शन जो है, ये कभी मिटिगेट ही नहीं हुआ। मार्केट ने क्या करा, इसको मिटिगेट किया, इसकी लिक्विडिटी हंट करी, ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद सीधा यहां से इनिशिएशन आया। हम लोग यहां पर अपना स्टॉप, अपना एंट्री बना सकते थे, और मे बी यहां पर हम लोग एंट्री बना सकते थे, और मार्केट में हम इस लेवल को स्टॉप लॉस लगाकर प्रीवियस जो हमारा एक्सट्रीम लो है वो हमारा टारगेट हो सकता था, विच वॉज दिस लो, पूरा ये टारगेट। अगर हम अपने टारगेट के साथ स्टबर्न रहते तो शायद मार्केट ने हमें नहीं दिया, मार्केट यहां से वापस ऊपर की तरफ गया, बट इवेंचुअली इट गेव अस आवर टारगेट। और फिर यहां से जो मैंने अभी आपको समझाया, सेम वही कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी पूल, अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन, और यहाँ से हमारा एक और सेल ऑर्डर पंच हो जाता, लाइक दिस 1:6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का। अगर आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छे से आती है ना, ये आप अपनी एंड पे ना, अपने चार्ट पे कभी रेप्लिकेट करके देखना। एक लिक्विडिटी पूल, सबसे पहले आपको सप्लाई और डिमांड जोन बनाने हैं, उसके बाद आपको देखना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ से हुई है। जैसे यहाँ पर सप्लाई जोन बना, यहाँ से अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, इधर से नीचे गिरा, बट फिर ऊपर आया, वापस नीचे गिरा, और फिर नीचे गिरता गया, तो दैट इज इंड्यूसमेंट। यहाँ पर भरपूर लिक्विडिटी है, वापस मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली, अपना इनिशिएशन किया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, इस लेवल को कभी मिटिगेट करा ही नहीं। इंड्यूसमेंट, बूम एंड धूम, धूम बूम एंड धूम। तो यही चीज बोल रहा हूं मैं कि लेवल पे नीचे गया, ऊपर आया, वापस नीचे गया, ऊपर आया, वापस नीचे गया, ऊपर आया, वापस नीचे गया, फिर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आया, यहां से बूम, वापस नीचे गया। ये एक प्राइस एक्शन है जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये 15 मिनट पे आपको बेस्ट दिखेगा, 5 मिनट पे भी दिख जाएगा, मैं 5 मिनट पे भी दिखाता हूँ कुछ ना कुछ। 5 मिनट में आपको और रिफाइंड दिखेगा, और 1 मिनट पे तो खैर मेरा रिकमेंडेशन है नहीं कि आप जाओ भी, 1 मिनट पे मत जाना, बट हर एक टाइम फ्रेम पे ये सब चीजें चलती है। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, इस लेवल पे, इस लेवल पे देखना, ये 1 मिनट पे है हम, और एकदम जूम इन कर रखा है। स्कैल्पिंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से मार्केट एकदम नीचे गया, विच वॉज दिस, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे गया, तो हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर लेवल को हमने मार्क कर दिया पूरा एक सप्लाई जोन, ठीक है। मार्केट यहां तक आया, ठीक है, वापस नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक साइडवेज लेवल पे गया। मार्केट ने इस लेवल को एग्जैक्टली इस लेवल को मिटिगेट किया, और सीधा बूम। तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी एक इनिशिएशन आया, पहला स्कैल्प यहीं से हो जाना चाहिए था, ठीक है, यहां तक हम। और अगर कुछ भी नहीं, तो ये पर्टिकुलर लेवल की लिक्विडिटी के बाद हम लोग एक्सट्रीम डिमांड जोन तक भी, ये एक्सट्रीम डिमांड जोन हो गया, यहाँ तक भी हम लोग इसको कैच कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मार्केट में यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आई, बट यहाँ से बाइंग भी तो आई है ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पेंडिंग बाय ऑर्डर्स होंगे, तब बस हमें उस पेंडिंग बाय ऑर्डर तक ही एम करना था, 1:2 क्लीन मिल जाता। अब मार्केट में क्या हुआ, मेरे पास 1 मिनट से नीचे जाने का कुछ प्रोविजन नहीं है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक मार्केट में बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन बना हुआ है। मार्केट ने एग्जैक्टली
उस लेवल को मिटिगेट किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया। और देखो सबसे पहले यहाँ पे इनिशिएशन आया, ये जो नीचे बायर्स थे हमारे पास, ब्लू लाइन इज लिक्विडिटी, इसको स्वीप किया, ऊपर गया वापस, ये एक अच्छा इनिशिएशन था सेलिंग का। इसको स्वीप किया, वापस नीचे आया, जब ये वापस नीचे आया तो हमें यहाँ पर एंटर कर लेना चाहिए था, कायदे से तो यहाँ पर एंटर कर लेना चाहिए था। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, जूम बहुत ज्यादा जूम्ड इन है चार्ट, इसलिए स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ज्यादा हमें स्पेस देना होगा, ताकि क्योंकि 1 मिनट बहुत मैनिपुलेटिव होता है, अगर ये हाई भी उड़ सकता है 1 मिनट में, इतना मैनिपुलेटिव होता है, बट प्राइस एक्शन अच्छा है यहाँ पर। एग्जैक्टली यहाँ से इनिशिएशन आया। अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कोई एक ऐसी डिमांड जोन जो अनमिटिगेटेड हो। वो कौन सी है, वो ये लेवल है, हम यहाँ तक एम कर सकते हैं, ठीक है। और अभी भी प्राइस अपने इस लेवल तक, या फिर अगर आपको और करना है तो आप इस पूरे लेवल को भी एम कर सकते हो एज अ लिक्विडिटी पार्ट, और आप यहाँ तक भी एम कर सकते हो। और ये काफी अच्छा बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको उड़ा देगा और एक नया लो बना देगा, ठीक है। हमें नए लो तक नहीं टारगेट करना है, हमें प्रीवियस एक ऐसा लिक्विडिटी पूल ढूंढना है जो मार्केट उड़ाने के काफी अच्छे चांसेस है, स्वीप करने के काफी अच्छे चांसेस है, उड़ाना मतलब स्वीप करना। तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा टारगेट, और अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप ट्रेल करते जाओ। देखो ये लेवल भी आपका मिटिगेट हो चुका है, आई शो यू। ये जो लेवल है मेरा, ये पूरा बाय टू सेल, यहाँ से बाइंग हुई, ऊपर की तरफ गया मार्केट, और फिर यहाँ से सेलिंग इनिशिएट हुई है, इसको एग्जैक्टली डिप किया है मार्केट ने, तो यहाँ पर हमारा एक और ऑर्डर लग सकता था, कीपिंग दिस एज माय स्टॉप लॉस, और हम लोग एम कर सकते थे सेम अपना टारगेट यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी पूल मुझे मिल रहा है। पहले ये वाला लिक्विडिटी है, फिर ये वाला है इस लेवल का, और यहाँ पर तो बल्कि दो दो लो है ऐसे, ये पूरा लेवल हम एम कर सकते थे। देखो मार्केट में ना हर एक टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से कुछ ना कुछ ट्रेड करने के लिए मिलेगा जरूर। इट जस्ट आपके ऊपर है कि आप कितना ट्रेड करते हो, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप 2 से 3 ट्रेड में अगर खुश हो, ज्यादा अपने दिमाग, क्योंकि ये सब करने में स्ट्रेस लगता है भाई, ये सब करने में दिमाग खर्च होता है, ये सब करने, ये ऐसे एक दिन या 2 दिन में नहीं आएगा, 1-2 साल के बाद आपको ये सब चीजें मार्केट में दिखने लगेंगी, और तब आप ये सब सब ट्रेड्स आप पंच कर पाएंगे। ये जो चीज मैं आपको 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ, मैं ये 1 डे पे भी दिखा सकता हूँ, और अभी लिटरली हम लोग 1 मिनट पे हैं, मैं इसको 1 डे पे कर देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। 1 डे पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो 1 डे पे सबसे पहले अगर हम इस लेवल पे देखते हैं, ठीक है, इस लेवल पे कुछ ऐसा हमें सप्लाई जोन मिल रहा है। सबसे पहला है हमें एक सप्लाई जोन ढूंढना होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो इस लेवल पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें मिल गया, ये रहा सप्लाई जोन, ठीक है। अब हमें देखना होगा क्या ये सप्लाई जोन मिटिगेटेड है, बहुत ज्यादा जूम इन करना होगा। ये सप्लाई जोन जस्ट मिटिगेट हुआ और यहाँ से इनिशिएशन आया नीचे, बट क्या मैं इस मिटिगेशन को मानूंगा, क्या ये वैलिड है, नहीं, क्योंकि पूरा रेंज खाली है अभी तक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि मार्केट जैसे ही इधर आता है ना, मैं सेल ऑर्डर मारूंगा। यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे पास पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया हमारा, ठीक है। मार्केट नीचे गया, यहाँ पर पूरा का पूरा इंड्यूसमेंट बनाया है ऐसे, ये पूरा इंड्यूसमेंट बनाया मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल को निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, और सी दिस इनिशिएट होने लग गया ये नीचे की तरफ। अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फुलफिल हो गया, मेरे यहाँ पर सेल ऑर्डर्स फुलफिल हो गया। अब मैं क्या देखूंगा, मार्केट ने यहाँ पर भी फुलफिल किया पूरा एक, जितने भी हमारे यहाँ पर पेंडिंग सेल ऑर्डर्स थे उनको निकाला, और यहाँ पर जितने भी हमारे क्या थे, पेंडिंग बाय ऑर्डर्स बेसिकली, सॉरी माय बैड, यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं इनके पेंडिंग बाय ऑर्डर्स है, वो मार्केट ने निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, पूरा नीचे गया। सबसे पहला या तो आप यहां से कर सकते थे, तो अगर आप यही रखते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता, मार्केट ने धोखा दे दिया, सीधा ऊपर की तरफ गया, डबल
सेकेंड लेग पुल बैक लगाया, वापस नीचे आया, तो कोई बात नहीं। अगर हमारा यहाँ पर निकल गया, हम एक और एंट्री बनाएंगे जब यहाँ पर अब एंट्री कब होगी, जब इसके नीचे जाएगा, बट हमें वहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा, हम लोग एम कर सकते हैं अपना। अब हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट देखेंगे। टारगेट हमें कोई ऐसा लेवल देखना है जो कभी मिटिगेट नहीं हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, क्योंकि अब हम लोग सेल साइड में है ना, तो वो होगा ये लेवल। क्या हम देखेंगे क्या ये लेवल कभी मिटिगेट हुआ है, नहीं। ये यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट हुआ है बायर्स का, तो ये देखो अब मुझे यहाँ पर बायर्स की लिक्विडिटी मिल गई। अब मैं ये बायर्स की लिक्विडिटी एम करूंगा, मिल गया 1:2। अब देखना, अब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे पता चल गया कि मार्केट जो है यूरो यूएसडी में यहां से नीचे जा सकता है इस लेवल तक, ठीक है। अब मैं उस हिसाब से ही छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर स्कैल्प करूंगा, पोजिशनल बनाऊंगा, वॉट। तो वन डे पे ना मैं कभी ट्रेड करता नहीं हूँ, मतलब यहाँ से अगर मैं ट्रेड करूँ तो मुझे शायद ये फरवरी मार्च अप्रैल तक मिलेगा। 15 मिनट 5 मिनट में मैं तब तक हजारों ट्रेड ले लूंगा भाई, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट सेम है। इंड्यूसमेंट होते हैं, ट्रैप्स बनते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर फुलफिल्ड ऑर्डर कहां पर मिलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप कब होती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आप बनाओगे, लिक्विडिटी पूल किसको बोलते हैं, ये सब चीजें अपने एंड पे ड्रॉ करना। और जब आप इस सब चीजों को अपने एंड पे ड्रॉ करोगे ना, आपको ये सब चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी, मैं बता रहा हूँ आराम से। एक वक्त लगेगा कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट जैसे जैसे आप इस वीडियोस को देखते रहेंगे ना, मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा, ये लाइव ट्रेड लूंगा इनके बेसिस पे, ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक रुकूंगा और वहां से सीधा विदाउट एनी हेजिटेशन सीधा सेल ऑर्डर मारूंगा, बाय ऑर्डर मारूंगा। आई होप कि मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ लिक्विडिटी का। आई ट्राई टू कंप्लीट इट इन विद इन 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट इज इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो ड्रॉप योर कमेंट्स, क्या पार्ट समझ नहीं आया, मैं वापस से एक और बार वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम इन दैट। So I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Peace out.